नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेचैन कर दिया है। बेचैन कर दिया है का मतलब ये नहीं कि वो शरारत कर रहे हैं और मोदी जी बेचैन हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से ऐसे ऐसे सवाल वो लेकर सामने आ रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी बीजेपी उनको बचाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक साथ कई आ, मोर्चों पर एक रणनीति के तहत काम हो रहा है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। और वहीं राहुल गांधी खंभा पकड़े हुए हैं कि हम यहां से डिगेंगे नहीं। आपको सबसे पहले एक आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उसी ट्वीट के साथ बात को शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने हमला बोला, फिर से बड़ा हमला बोला। एस जयशंकर की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है, यह निंदनीय है। राहुल गांधी का एस जयशंकर पर बहुत बड़ा हमला। विदेश मंत्री एस जयशंकर। राहुल गांधी ने लिखा, फिर पूछूंगा पाक को जानकारी होने की वजह से कितने भारतीय एयरक्राफ्ट मारे गए। राहुल गांधी ने कहा, यह चूक नहीं थी, यह अपराध था। देश को यह सब जानने का हक। यानी 3 पंक्तियों में राहुल गांधी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर लिखा, EAM यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर कुमार साइलेंस इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट्स डैमिंग। सो आई विल आस्क अगेन, हाउ मेनी इंडियन एयरक्राफ्ट did we lose because Pakistan knew this was not a lapse, it was a crime and the nation deserves the truth. इससे पहले भी राहुल गांधी 17 मई को सवाल कर चुके थे। इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम। EAM हैज पब्लिकली एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट। हु ऑथराइज्ड इट? और भी बहुत सारे सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे। उसको टैग करते हुए दोबारा पूछा है कि ये चुप्पी क्यों है। राहुल गांधी ने ये जानना चाहा है कि ये चुप्पी क्यों है, और ये चुप्पी ही सब कुछ बयां कर रही है, यह निंदनीय है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसी आज और एक बहुत बड़ी खबर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे गेस्ट जुड़ते हैं, उनसे आपको परिचय कराएंगे। और ये बहुत बड़ी खबर है कि विजय शाह को सुप्रीम झटका लगा है कि विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। विजय शाह, आपको याद होगा कौन विजय शाह? वही विजय शाह जिन्होंने अशोभनीय बयान दिए थे कर्नल सोफिया कुरैशी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय बयान दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गठित की SIT। उन्होंने कहा कि SIT बनाने को, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार को कहा है कि SIT बनाइए और उसमें 3 IPS होंगे। सुबह 10 बजे तक का समय दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि कार्रवाई क्या हुई, इस बाबत आप बताइए। तो आज विजय शाह को लेकर भी ये बड़ा मसला है, इस पर भी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये सख्ती दिख रही है वास्तव में सख्ती है या फिर एस्केपिंग रूट यानी बच निकलने का रास्ता विजय शाह को दे दिया गया है। जो मध्य प्रदेश सरकार आज तक न कार्रवाई कर सकी, जो मध्य प्रदेश का DGP मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश को अमल में नहीं लाया, फिर से जबलपुर हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि हमारे आदेश के अनुसार FIR दर्ज करो। उसी DGP से उसके आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां SIT बन जाए, 3 IPS अफसर बन जाए और वो SIT जांच कर ले। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जितनी सख्ती के साथ में पूछा है उतनी ही विनम्रता से एक रास्ता दे दिया है कि विजय शाह को बचा लिया जाए। आज की अदालत इसी तरीके से फैसले दे रही है। जो दिखता है वो वास्तव में वैसा होता नहीं है। वो चंडीगढ़ में
पकड़ लेती है वोटों की हेराफेरी, लेकिन जो वोटों की हेराफेरी कर रहा होता है उसको कोई सजा नहीं देती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज लगातार सवालों के कटघरे में है। मैं ऐसे ही कई एक सवालों पर बात करूंगा। बातचीत जो हमारा आज की चर्चा का जो मूल विषय है वह कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेचैन कर दिया है और इस वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं आसपास घटित हो रही हैं। वो ज्योति मल्होत्रा पर पूरा मीडिया फोकस है। ज्योति मल्होत्रा पर भी बात होगी कि ठीक है, ज्योति मल्होत्रा जासूसी कर रही थी। मैं अभी मानता हूं कि सरकार बोल रही है, पुलिस बोल रही, चलिए मान के चलते हैं, अदालत में फैसला होगा, मेरी कोई सहानुभूति नहीं। लेकिन जब कोई जासूस होता है तो वो कम से कम दो देशों के साथ उसके संबंध होते हैं। एक जिसको फायदा पहुंचा रहा होता है और एक जिसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। ज्योति मल्होत्रा अगर पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रही थी तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नुकसान कर रही थी, और तभी तो गद्दारी और देशद्रोह जैसी बातें और धाराएं लग रही हैं। तो आखिर सूचना के माध्यम से ही तो ये जासूसी होती है। वो सूचनाएं ज्योति मल्होत्रा को कौन दे रहा था? वो कौन लोग हैं शासन में जो ज्योति मल्होत्रा को सूचनाएं वैसी लीक कर रहे थे जो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं? यानी यहां भी बात है। इसके अलावा जो जासूस कई सारे पकड़े जा रहे हैं, 7 जासूसों के बारे में पकड़ने का दावा किया गया है। भारत का आम मैंगोस अमेरिका से रिटर्न कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राज्यों में पहुंचे हुए आमों को उतरने नहीं दिया है। 4 करोड़ से ज्यादा कारोबारियों का नुकसान हुआ है। यानी टैरिफ वार में जो डोनाल्ड ट्रंप रोज दावा कर रहे हैं कि भारत जीरो हमारे लिए करने जा रहा है, उसका नमूना, उस पर दबाव देने के लिए ये सब हथकंडे चल रहे हैं। और इस पर बात न हो, इस पर चर्चा न हो कि आखिर जीतता हुआ युद्ध संघर्ष विराम में कैसे बदल गया। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, उस पर सीज फायर का पानी कैसे फेर दिया गया, इस पर चर्चा न हो। डेलीगेशन भी हो रहा है और उस डेलीगेशन में देश आगे नहीं है। उस डेलीगेशन में कांग्रेस आगे है कि कैसे कांग्रेस को छोटा किया जाए, कैसे कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए, वो भी आप देख रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम अपने गेस्ट से आपको परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे फराज शकीब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के उभरते हुए राजनीतिक विश्लेषक, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात हम शुरू करें इससे पहले मैं एक पवन खेड़ा का एक बयान आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनाना चाहते हैं, वो आप जरूर सुनिए। कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है।
हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता, वहाँ तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहाँ, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो ऐसा कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुसी पहले कहते हो ऐसे आ रहे हो तो हट जाओ, हाँ, तो हाँ। एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ। यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे कि क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्या जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ये कांग्रेस के नेता हमें बता रहे थे। और जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट से हमने बात शुरू की। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बेचैन कर दिया है, और बेचैन सवालों से किया है। ऐसा नहीं कि सुई चुभ हुई है देह में जाकर के, सवालों से बेचैन किया है। और सवाल का जवाब देना नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ये कहा करते थे कि ये बोलते हैं और पाकिस्तान में हेडलाइन बनता है। हेडलाइन तो तब भी नरेंद्र मोदी बने थे चाइना में, जब उन्होंने कहा था न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है। हेडलाइन आज भी एस जयशंकर बन रहे हैं कि हमने हमला करने से पहले बता दिया था, हटा लेना अपने आप को। और फिर हमने ऐसा किया मानो भारत की जनता को बता रहे हो कि हमको बदला लेना है, तुम बदला लेना है। हमने अपने प्लेटफॉर्म में बार बार कहा है कि युद्ध का मतलब बदला लेना नहीं होता है। युद्ध को धर्म युद्ध बोलते हैं। सत्य की विजय के लिए युद्ध होता है, असत्य और अधर्म को हराने के लिए युद्ध होता है। और हमने पूरी लड़ाई के दौरान अपनी सच्चाई के साथ एक देश को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो हम कहां युद्ध लड़ रहे थे? हम तो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या था? बदला था। तो बदला क्या ऐसे लिया जाता है जी एस जयशंकर कह दें कि भाई हम आने वाले हैं, आपका सेना पर बम नहीं गिराएंगे, नागरिकों पर बम नहीं गिराएंगे, केवल आतंकी ठिकानों पर गिराएंगे। तो उनको पता नहीं है क्या कौन सा आतंकी ठिकाना है और कहां टारगेट हो सकता है। हटा लिया सबको, फिर भी कुछ लोग मारे गए। यही बात तो पाकिस्तान के टीवी पे चर्चा हो रही है। तो ये सवाल अब जनता पूछने वाली है कि आखिर सब छोड़ दीजिए, सबकी ईमानदारी को मान लीजिए, सब ईमानदार है, कोई बेईमान नहीं है। एस जयशंकर भी शरीफ है, ईमानदार है, बोल दिए कुछ तरीके से, माने गलती हो गई भी तो हो गई, भूल जाइए। लेकिन लोग पूछेंगे तो आखिर हमने सीज फायर क्यों किया? क्यों किया सीज फायर? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया था तो लड़ाई एक दिन के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन क्यों चली? सक्सेस हो गया था तो
क्यों आज दावा किया जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया गया था मिसाइल को और हमने उसको रोक दिया? अरे हमारा काम खाली रोक देना है। हम जाकर के जहां से हमला किया गया था उसको तबाह कर देते। हम भी उसके कराची इस्लामाबाद जैसा टीवी दिखा रहा था वैसा हम कर चुके होते, लेकिन वो हमारे स्वर्ण मंदिर पर मिसाइल ठोक रहा है। ये आज बता रहे हैं हमने उसको रोक दिया है। अरे रोक देना उपलब्धि है कि आप बदला लेना, और बदला इस रूप में लेना कि आगे से कोई कार्रवाई न कर सके, वो उपलब्धि थी। ऐसे अनगिनत सवालों की सीरीज पैदा हो रही है और मैं आमंत्रित करता हूं फर्राज शकीब जी को। फर्राज